बिहार में आप घूम रहे थे, आज आपकी मुलाकात खरगे साहब से हुई है। असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर को आप लोग मान नहीं रहे थे, 5 जीते और दर्जनों सीट पे नुकसान पहुंचाए वो। देखिए, मैं तो बिहार का ऑब्जर्वर भी था और आज हम खड़गे साहब से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट हमने सौंपा है और हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। ये वो चूक क्या हुई, ये तो बताइए। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए, बीत गई बात गई। लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां, और इसी कारण वोट नहीं दिया। मैं वहां था। दिखा रहे थे वो तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखे हैं, महागठबंधन में ले लो, कॉमनल फोर्सेज को रोकना है। तो चिट्ठी जो चुनाव में क्यों दिखा रहे थे, पहले क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? आज आप बताइए क्या हाल है? बिहार में भाजपा की सरकार बन गई, जिम्मेवार कौन है? वहां के लोगों पर जुल्म होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? कौन बचाएगा उसको? आप तो आएगा नहीं, आपने वोट काट लिया, आप जीत गए। हम लोग तो खरगे साहब ने क्या टास्क दिया? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, और उनके भाषण से युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ और उसका डैमेज हुआ है वहां। तो ये बात हुआ कि झारखंड में इसका असर ना पड़े और झारखंड में हम अपने अल्पसंख्यक समाज को उचित सम्मान दें। सरकार हमारी है और टास्क दिया है उन्होंने, खासकर बुनकर समाज को, अंसारी समाज को थोड़ा मजबूत करो ताकि ये इधर उधर ना हो। लेकिन आप दोनों बात कह रहे हैं, तो आगे क्या ओवैसी साहब के लिए दरवाजे खुले हैं या दरवाजे अब भी बंद हैं? नहीं, हम लोग को दरवाजे खुलना और बंद होना ये बात मायने नहीं रखता। उनके लचीले भाषण को झारखंड में हम लोग उसको रोके, ये मायने रखता है और हम लोग रोकेंगे उसको। उनका प्रभाव हम लोग नहीं पड़ने देंगे। धन्यवाद।